प्यारे दोस्तों, मैं एक बहुत ही निम्नतम स्तर के परिवार में जन्म लिया। हमारे पूर्वज बड़े ही धार्मिक थे। उनका नाम था हनुमान दास, उनके पुत्र थे गरीब दास, उनके पुत्र थे देव नारायण दास, उनके पुत्र हुए वशिष्ठ मुनि, जिनका मैं पुत्र हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये लोग इतने गरीब हो गए, धन का अभाव, शिक्षा का अभाव, फिर गाय भैंस चराना, बैलगाड़ी चलाना, बैलगाड़ी से मजदूरी करना, दूध बेचना, ये छोटे छोटे कार्य में हमारे लोग व्यस्त हो गए। पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूर चले गए। अज्ञानता का घनघोर अंधकार, धन का अभाव, दरिद्रता का पारावार नहीं, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, लंगोटिया ड्रेस पहन के लोग जीते थे। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ सप्ताह तक खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। मैं जिस प्रदेश में पैदा हुआ वो एक भूखा प्रदेश, दरिद्र प्रदेश, दुष्टों का राज्य, जिसे हम बिहार कहते हैं। मैं समस्तीपुर के गांव केशवपट्टी लगुनिया में पैदा लिया था। प्यारे दोस्तों, अत्यधिक दरिद्रता में जिंदगी गुजरी। अब जान लीजिए, जब मैं माँ के गर्भ में था तो खाने को माँ को नहीं थी। जब जन्मा तो संस्कार था भाई, क्योंकि हनुमान के पुत्र गरीबदास भगवान, उनके पुत्र देव नारायण, उनके पुत्र वशिष्ठ मुनि, तो डीएनए में तो पुरुषत्व था, महिमा थी, महानता थी। लेकिन एक कहावत है, उद्यमेव ही सिद्ध्यन्ते कार्यानि न मनोर्थे, यथा सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति न मुखे मृगा। कहने का मतलब है कि एक खतरनाक सर्वशक्तिमान जंगल का राजा शेर अगर केवल हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए और अपना मुंह इस तरह से फाड़ दे और बोलो मिर्ग आजा मेरे मुंह में, आजा मेरे मुंह में, मेरी भूख प्यास को मिटा दे, तो कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए तो बोलता है उद्यमे भी सिद्धन्ते, कल्पना से, मनोरथ से, कठोर परिश्रम से, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होने से, न रुकना, न थकना, न मुड़ना, न किसी के सामने हाथ से भीख मांगना, अपनी मदद खुद करना, विघ्न बाधाओं से कभी तड़पना नहीं। कितनी भी कठिनाई हो उसको रोनते हुए, समुद्र की सतह पर दौड़ते हुए, पहाड़ों को भीत बालू बनाते हुए चंद्र की तरफ पहुंचना, मार्स की तरफ जाना, ये हौसला के साथ आगे बढ़ने से, अपनी मदद करते हुए महान महान बन सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति भाग्य भरोसे बैठ जाए और भगवान भगवान दूसरे के सहारे करने पर रहे तो भिखारी तो बनेगा ही। इसलिए मेरा दोस्त मैथिली शरण गुप्त जी ने एक रचना की और कहा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। या जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर किसका है या दोष कहो। कुछ भी हो तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे। प्यारे दोस्तों, सारी शक्ति हमारे मस्तिष्क की शक्ति होती है। अगर उसका प्रयोग हम नहीं करें, नए नए सपने नहीं देखें, कल्पना नहीं करें, तो हम तरक्की कैसे करेंगे। हाथ पैर चलाने से, झाड़ू चलाने से, मजदूरी करने से तो बस मजदूर ही रह जाएंगे ना। जब हम वैज्ञानिक ढंग से मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे तो हम बोल सकते हैं न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग्स एंड सो फोर्थ, रमन, टैगोर, सुभाष, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जहाँ की महान बन सकते हैं प्यारे दोस्त। और फिर सुनिए, करके विधिवाद में खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बंतावत उद्यम ही विधि है मिलती जिससे सुखी निधि है। कुछ भी हो तजो निज साधन को, समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को,
जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व वहाँ फिर जा सकता वह स्वतः कहाँ, तुम स्वतः सुधार स्पान करो, उठकर मृत्यु विधान करो, दवरूप रहो भव कानून। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बुद्धि का सहारा छोड़ के शारीरिक क्षमता से कुछ करना चाहे लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारे चाचा जी थे जिनका नाम था राम, बहुत सारे उसमें एडजेक्टिव लगे हुए थे लेकिन नाम था राम। उन्होंने कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मने के प्रति, जिनको जा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ। और डियर फ्रेंड्स, वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। दरिद्रता कठिनाइयों का पारावार नहीं, हर जगह मुसीबत ही मुसीबत। हमें बटैया लगा देते थे लोग, कोई धनी यहाँ की रोटी मिलता था खाने के लिए वहाँ पोसियाँ लगा देते थे। मेरी दादी ले जाती थी। गुरमा एक गांव है सारंजन में, वहाँ लोग बहुत पीड़ा करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, सारे दुख। घर में भी आने से यही हाल थी। सौभाग्य था कि आज आपके सामने एक दुनिया का गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की छवि लेते हुए विवेकानंद की प्रति आपके सामने खड़ा हो। तो इससे यही सबक लेना है, आपको प्रेरणा लेनी है कि जन्म से कोई नहीं छोटा है न बड़ा है, अपने कर्म से वो महान होता है, अपने सोच से वो महान होता है। आपने सुना होगा हिंदुस्तान का कोई चाय बेचने वाला आज सर्वोत्तम पद पर पहुंचा है तो उसका स्वाभिमान, उसका कर्मठता, उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी, उसकी देशभक्ति उसे वहाँ तक खींच के ले आई है। तो अगर आप चाहते हैं तो महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलिए। समगच्छध्वम संपदोदम समोमानासि जानता देवा भाग्यमथा पूर्वे संजाना नोपासते। अगर महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलेंगे तो आप भी महापुरुष बन जाएंगे, क्योंकि महापुरुष बनने का एक ही तरीका है। लक्ष्य निर्धारित करो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, कठोर परिश्रम करो, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होते हुए कठिनाइयों का मुकाबला करें। देख कर बाधा विघ्न घबराते नहीं, रब भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उताते नहीं, वीर में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक यान में उनके बुरे दिन भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। तो आप भी अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं अपने सोच से, अपने आत्मविश्वास से, कठोर परिश्रम से। लेकिन याद रख मेरे भाई, कुछ भी हो लेकिन बनना तो बुद्ध बनना। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में ही बहना। धोखेबाज, चोरेबाज, गुंजेबाज, लुफंजबाज, भ्रष्टाचारी, कुकर्म होने से बेहतर है मर जाना। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन चरित्र है। मैं हूँ बुद्ध, मैं हूँ विवेक। आत्मविश्वास पैदा करो। क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे। अलेक्जेंडर भी खाली हाथ गया, मरते समय बोल के गया जा रहा हूँ, हम भी जाएंगे तू भी जाओगे। लेकिन अपने नज़र में मत गिरना कभी मेरे भाई। अपने नज़र में गिर जाओगे, क्योंकि जो भी कुकर्म करोगे, जो भी भ्रष्टाचार करोगे, जो भी पाप करोगे, जो भी गद्दारी करोगे अपने आप से, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे भाग्य के तुम ही बिगाड़ने वाले हो। अगर तुम सही दिशा में जाते, गुरु का पद चिन्हों पर चलते, तो महान बन जाते। मेरा भाग्य था, मेरे गुरु मिले एक राम, जिन्हें राम सुदेश चौधरी बोलते हैं, और सर्वोत्तम गुरुदेव मिले मानव रत्ना पद्मभूषण डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी। तो शुरू में राम और अंत में कृष्ण, इन दोनों के बीच ये पुरुषोत्तम। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ सर।